हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न जो है वो निर्देशांक ज्यामिति में जो VBI सबसे पहला प्रश्न जो है वो यहाँ बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखिए कि इस प्रश्न को VBI हमने इसलिए रखा है क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और अधिकांशतः ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो रहा निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, इसमें दूरी सूत्र लगा देना होगा। दूरी सूत्र लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। दूरी सूत्र आपको पता होगा, दूरी सूत्र लगाना है आपको आसानी से ये बन जाएगा। चलिए अगर दूरी सूत्र बताया जाए तो दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप इस पे पुट कीजिएगा, ये आपका पूरा बन जाएगा। चलिए इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। अब यहाँ समझिएगा कि संरेखी प्रश्न क्या होता है। संरेखी बोलिए या कभी कभी इसको संरेख भी कहा जाता है। संरेख का अर्थ होता है एक ही रेखा पर। संरेख का अर्थ होता है एक ही रेखा पर। तो एक ही रेखा पर इसका मतलब इसको आपको कैसे बनाना होगा, सबसे पहले इसमें भी दूरी सूत्र ही लगेगा, लेकिन सबसे आपको क्या करना होगा कि आपको पहले ए से ये बी की दूरी, मान लिया कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। अगर मान लिया इसको ये आपका ए है और ये आपका बी का है और ये आपका सी बिंदु है, पहले आपको ए से बी की दूरी निकालनी है, यानी ए बी निकालेंगे दूरी सूत्र से, फिर आप बी से सी की दूरी निकालेंगे बी सी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ए से सी की दूरी निकाल दीजिएगा और इस फॉर्मूले इस टर्म पे आप पुट कर दीजिएगा, पहले ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यदि ऐसा आता है कि ए बी का मान और बी सी का मान दोनों जोड़ने पर यदि ए सी का मान आता है तो आपका संरेखी प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तीसरा है आपका कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। जो चौथा प्रश्न है वो है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे नज़र में यह एक ऐसा प्रश्न है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप मोस्ट VBI भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यह प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ये प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, इसलिए इस प्रश्न को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दूरी दी हुई है पहले से 10 मात्रक निकाल के, आपको एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, जिसमें इस y का मान पुट करना है। आप इसमें भी लगाएंगे वो दूरी सूत्र ही लगाएंगे, इसमें भी क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र ही लगाएंगे, लेकिन इसमें दूरी का मान आपको पहले रख देना है और y का मान पुट करना है। तो इस प्रश्न पे अधिक से अधिक ध्यान देंगे। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न को देखें, पढ़ते हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि जिस प्रश्न में अनुपात दिया हो, जिस प्रश्न में अनुपात दिया हुआ उसको आंख बंद करके हम विभाजन सूत्र से बनाएंगे। किस सूत्र से बनाएंगे, विभाजन सूत्र से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र लगा के आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आखिर विभाजन सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें प्रश्न में देखिए ये 2:3 दिया हुआ है, इसको आप m1 m2 मान लीजिए, इसको आप x1/1 और इसको x2/2 मानकर अब विभाजन सूत्र पर पुट कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। छठा प्रश्न है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल, छठा प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,3, -1,0 और 2,-4 हैं। अगर सबसे पहले यह साफ कह दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ये 3 वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात है जब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे जो इसमें दिया हुआ है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएंगे जो इसमें दिया हुआ। तो कहाँ है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान है। तो यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता तो यहाँ देख लेंगे कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र होगा कि 1/2 और बड़ी ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे x1, थोड़ा सा ब्रैकेट देंगे, फिर x2, फिर ऐसे ब्रैकेट देंगे, फिर x3 और ऐसे ब्रैकेट देखें, ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कि by2 - by3, फिर लिखेंगे by3 - by1, फिर लिखेंगे by1 - by2। और इस सूत्र पर आप लगाकर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान है। अच्छा, सबसे अंतिम और 7वां प्रश्न जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए यहाँ प्रश्न है 7, -2 और 5, 1, फिर है 3, k में k का मान निकाले। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, k का मान निकाले यदि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो यहाँ याद रखें, याद करने वाली बात क्या है कि यदि प्रश्न में संरेखी पूछे या संरेख पूछे, साथ ही साथ k का मान फाइंड करने के लिए हो, k का मान निकालना है, तो आपको इसमें वही सूत्र ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाना है। इसमें क्या लगाना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना है। इस सूत्र से ही क्या होगा कि इसका मान आपको निकल जाएगा। तो आपने देखा कि ये जितने भी 7 प्रश्न हैं वो निर्देशांक ज्यामिति के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। 7 प्रश्नों को बना लेना है जिससे आपको निर्देशांक ज्यामिति में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।